हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी अच्छे से चल रही होंगी। तो आज हिंदी के एक टॉपिक यानी कि कारक के बारे में आज पढ़ेंगे, कारक चिन्ह के बारे में। और इससे क्वेश्चन आते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं और अच्छा घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज कारक के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो कारक है वो आपका पहले भी आप थोड़ा बहुत पढ़े होंगे इसके बारे में, और आज मैं आपको पूरी अच्छे से बताऊंगी कि एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाता है, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए जैसे कि आपका जो कारक है, कर्ता चिन्ह होता है, ये सारे उसके चिन्ह हैं, ये सारे कारक। कई बार पूछ दिया जाता है कि कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो आपके कारक 8 प्रकार के होते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे ये पूरे कारक है, उनके चिन्ह हैं और उनका अर्थ है, ठीक। तो धीरे धीरे एक एक करके सबको समझेंगे, ठीक। जैसे कि यहाँ पे कर्ता का जो कारक है, हालांकि ये एक पोयम की तरह भी याद किया जाता है। मैंने बचपन में इसको पोयम की तरह याद किया था। कर्ता ने कर्म को करण चिन्ह से जान, संप्रदान का के लिए अपादान से मान, संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे हरे। ऐसे करके बचपन में याद कराया गया था स्कूल में, तो वो चीज़ अभी भी याद है। तो वैसे याद कर लेंगे तो भूलता नहीं है। बट यहाँ पे सिर्फ कारक, अभी जो अब वो छोटे क्लास में आपको सिर्फ जैसे कि कारक और कारक का चिन्ह पूछा जाता था, ठीक है। लेकिन अभी जब आप कंपटीशन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, कुछ हट के क्वेश्चन होते हैं। तो वहाँ पे सिर्फ आपको चिन्ह ही याद करना ज़रूरी नहीं है। सिर्फ चिन्ह याद हो जाने से आपका कारक से जो क्वेश्चन बनते हैं वो सिर्फ आपके चिन्ह से नहीं आते हैं, उसके अर्थ को भी समझना पड़ेगा आपको। जब तक आप अर्थ नहीं, क्योंकि मेन अर्थ से ही आता है कि उसका अर्थ क्या निकल रहा है, तब जाके आपको चिन्ह लगाना है। अगर आपका चिन्ह ये है, ये दिया हुआ है, और फिर आप सोचें कि ने दिया हुआ है तो कर्ता होगा, को दिया है तो कर्म होगा, से या द्वारा होगा तो करण होगा, के लिए होगा तो संप्रदाय होगा, नहीं, उसका अर्थ से आपको जोड़ना होगा कि उसका अर्थ क्या निकल रहा है। तब जाके उस क्वेश्चन का आपको आंसर ढूंढना होगा, उसके बाद आपको टिक लगाना होगा। आई होप मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं, ठीक। तो एक एक करके सबको समझते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो देखिए जैसे कर्ता का चिन्ह है कर्ता ने, कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का के की के ना नी ने रा री रे, अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। इसका अर्थ क्या है? काम करने वाला जो करता है, जो कर रहा है, तो मतलब कि वो जो वाक्य होगा उसमें काम करने वाला क्या होगा? कर्ता होगा। अगर चिन्ह से नहीं पकड़ आ रहा है तो वहाँ पे आप अर्थ को समझेंगे कि काम करने वाला कौन है? कर्ता। तो अगर वहाँ पे मिल रहा है तो वो कौन सा चिन्ह होगा, कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक होगा। फिर कर्म का देख लेंगे, चिन्ह है को, लेकिन उसका अर्थ क्या निकलना चाहिए? जिस पर काम का प्रभाव पड़े, जो काम है उसका प्रभाव कर्ता पर पड़ना चाहिए और चिन्ह उसका को आना चाहिए। अगर उसका को चिन्ह नहीं आ रहा है तो उसका अर्थ जिस पर काम का प्रभाव पड़े, अगर उसके पर काम का प्रभाव पड़ रहा है तो वो क्या होगा? उसका कर्म होगा, ठीक। फिर क्या है? करण के लिए क्या है? जिसके द्वारा कर्ता काम करे, चिन्ह है उसका से द्वारा, जिसके द्वारा कर्ता काम करे, ठीक है, वो होगा करण कारक। संप्रदान, जिसके लिए क्रिया की जाए, ठीक है, उसका चिन्ह होगा को के लिए। ये सब आगे में जो वाक्य है उससे मैं समझाऊंगी तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे सिर्फ मैं बता रही हूँ कि अर्थ उसका क्या कैसे निकल रहा है। जैसे अपादान से होगा उसका चिन्ह और अलग होना, मतलब कि किसी चीज़ से अलग हो जाना, वहाँ पे क्या होगा? अपादान। और संबंध इतना सारा होना चाहिए, का ज़्यादातर का की के होता है, ठीक। तो अन्य पदों से संबंध, यहाँ पे सिर्फ इतना आप समझ लीजिए, बाकी आगे मैं बताते जा रही हूँ। अधिकरण में पर क्रिया का आधार है, संबोधन हे अरे, किसी को पुकारना या बुलाना, ये सारे इसके अर्थ हैं, ठीक। अब आगे मैं आपको एक एक करके बताते जाती हूँ। जैसे यहाँ पे कर्ता कारक है, ठीक है। तो कर्ता कारक दो तरीके से होता है,
यहाँ पे दो तरीके से कर्ता कारक दो तरीके से होता है। पहला तो होता है परसर्ग रहित होता है और एक होता है परसर्ग सहित होता है। ठीक, परसर्ग रहित, रहित का मतलब है कि जो उसका जो काम है वो आपको यहाँ पे पता नहीं चलेगा कि उसने क्या किया है, क्या कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या होगा, उसका परसर्ग रहित होगा। यहाँ पे काम क्या, जैसे राम ने पढ़ा, अब क्या पढ़ रहा है ये पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो वो ऐसे जब आएगा तो आप सीधे सीधे क्या लगाएंगे, परसर्ग रहित है। अगर पूछेगा तो, क्योंकि कई बार पूछ देता है ये परसर्ग सहित है या रहित है, या इसमें परसर्ग है या नहीं है, ऐसा करके क्वेश्चन आता है। तो अगर उसमें जैसे कि ने तो लिखा है, कर्ता ने, यानी कि इसका चिन्ह तो दिया हुआ है, लेकिन वो अगर पूछ दिया कि परसर्ग सहित है या परसर्ग सहित है या नहीं है, तो इस क्वेश्चन में परसर्ग रहित है, इसमें आपका नहीं पता चल रहा है कि राम क्या पढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे लिखा है, देखिए, राम ने पुस्तक पढ़ी। अब यहाँ पे पता चल रहा है क्या उसने पढ़ी है, पुस्तक पढ़ी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परसर्ग सहित हो जाएगा। यहाँ पे रहित होगा, यहाँ पे सहित होगा। सहित जब उसका जो भी काम कर रहा है वो दिखे, और यहाँ पे जो काम वो कर रहा है वो ना दिखे, तो वो रहित हो जाएगा, यहाँ पे सहित हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं बता दी हूँ आपको। राम ने रावण को मारा। ठीक है, अब यहाँ पे जब आपको अंडरलाइन अगर कर दिया यहाँ पास, कई बार अंडरलाइन करके देगा, तो जितना अंडरलाइन करके देगा उतना को आप देखेंगे, उस हिसाब से आप क्वेश्चन का आंसर या टिक लगाएंगे। ठीक है, जैसे राम ने रावण को मारा, अगर राम ने यहाँ पे इतना अंडरलाइन किया हुआ है, पूछेगा कि इसमें कौन सा कारक है, तो राम ने यानी कि किसने, ने तो पहला चिन्ह है, और राम ने खुद कर्ता ने, जो ये क्या है, राम ने रावण को मारा, किसने मारा, यानी कि राम ने, कर्ता यही है, कर्ता धर्ता यही है, राम है जिसने रावण को मार दिया, और इसमें चिन्ह भी लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। अगर यहाँ पे लिया रहेगा अंडरलाइन, अगर पूरा का पूरा वाक्य रहेगा, अंडरलाइन नहीं किया हुआ रहेगा, तब ये कौन सा हो जाएगा, पूरा का पूरा भार कहाँ पे पड़ रहा है, किसको मारा, रावण को मारा। यानी कि ये जो वाक्य है ये कहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा है, रावण पे ख़त्म हो रहा है, कि राम ने रावण को मारा। अब को, एक तो यहाँ पे चिन्ह दिया हुआ है। ठीक, इससे आपको पता चल जाएगा कि जो आपका कर्ता, सॉरी, कर्म को, चिन्ह क्या है, ये को है। ठीक है, तो रावण को मारा, तो पूरा का पूरा जब अंडरलाइन नहीं किया हुआ है और पूरा का पूरा जो वाक्य है वो कहाँ पे जाके अटक रहा है, रावण पे। तो राम ने रावण को मारा, किसको मारा, रावण को मारा, तो क्या कर्म किया, यानी कि रावण को मारा, यानी कि कर्म कारक है। को चिन्ह है तो लगा सकते हैं, या फिर उस वाक्य को देखेंगे कि कर्म कहाँ हो रहा है, राम ने क्या कर्म किया, यानी कि रावण को मारा, तो रावण आपका हो जाएगा कर्म कारक। ठीक, इसमें जितना आप अर्थ को समझेंगे, वाक्य के अर्थ को समझेंगे, उतना अच्छे से आपको कारक बनेगा, क्योंकि कारक है ही ऐसा चीज़ कि उसमें अर्थ को पकड़ा जाता है और चीज़ों को देखा जाता है। जितनी गहराई से आप चीज़ों को पकड़ेंगे, समझेंगे, एक बार नहीं समझ में आ रहा दोबारा पढ़िए, दोबारा नहीं समझ में आ रहा तीबारा पढ़िए, और अर्थ को समझिए कि बोलना क्या चाह रहा, उस हिसाब से आप उसके कारक चिन्ह को आप लगाइए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि राम ने रावण को किससे मारा है, यहाँ पे लिखा है बाण से मारा। ठीक है, राम ने रावण को बाण से मारा, यहाँ पे अंडरलाइन रहेगा तो अलग होगा, यहाँ पे अंडरलाइन होगा तो अलग होगा, यहाँ पे अंडरलाइन होगा तो अलग होगा। अगर राम ने अंडरलाइन किया हुआ है तो कर्म हो जाएगा, रावण को हो जाएगा तो सॉरी कर्ता हो जाएगा, फिर रावण को हो जाएगा कर्म हो जाएगा, और बाण से माध्यम। हमेशा याद रखिएगा कि जो करण कारक है उसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक, यहाँ पे चिन्ह क्या हुआ है, चिन्ह इसका पहले हम देख लेंगे। करण के लिए चिन्ह दिया हुआ है से और द्वारा। ठीक है, तो अगर चिन्ह है तो पहले चिन्ह देखेंगे। हाँ, चिन्ह इसमें दिया है बाण से, यानी कि से दिया है, बट आप चिन्ह को देखकर ही मत लगा के आइएगा, चीज़ों को पहले पूरा वाक्य को पढ़िएगा, समझिएगा कि सारा का सारा जो आपका अर्थ है वो कहाँ निकल रहा है। तो राम ने रावण को किस चीज़ से मारा है, माध्यम क्या है, बाण है। तो जब माध्यम रहेगा, इस चीज़ को याद रखिएगा, माध्यम, किसी माध्यम की आवश्यकता हो रही है। श्याम ने मान लीजिए किसी एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ कि सीता ने
गीता को खाने को बादाम दिए। ठीक है, तो माध्यम क्या है हमारा, बादाम है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, करण कारक करण कारक हो जाएगा। तो माध्यम की आवश्यकता पड़नी चाहिए करण कारक में। ये चीज़ को याद रखिए, ये चीज़ को। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जब अंडरलाइन रहेगा तब उस हिसाब से लगाएंगे। लेकिन अंडरलाइन जब दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे अंडरलाइन दिया हुआ है तो आपने करण कारक लगाया है। यहाँ पे अगर अंडरलाइन दिया होता तो आपका कर्म कारक हो जाता। और राम ने अगर राम ने में अंडरलाइन किया हुआ होता तो आपका कर्ता कर्ता हो जाता। ठीक, तो अगर किसी में अंडरलाइन नहीं किया हुआ है तो जोर कहाँ पड़ रहा है, पूरे के पूरे वाक्य में कहाँ पे जोर पड़ रहा है, लास्ट जो भी वाक्य निकल के कहाँ तक ख़त्म हो रहा है, उस चीज़ पे आप ध्यान देंगे, फिर उसके हिसाब से आप लगाएंगे। जब अंडरलाइन रहेगा तब उस हिसाब से बताएंगे। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, अब यहाँ पे रावण हो जाएगा आपका कर्म, लेकिन बाण से हो जाएगा आपका करण कारक, क्योंकि बाण क्या है, एक माध्यम है, और माध्यम की जहाँ आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पे आपका करण कारक होगा। इतना आप आई होप समझ पाए होंगे। अब आगे देखते हैं। मोहन ब्राह्मण को दान देता है। ठीक है, जहाँ पे दान देना आएगा वहाँ पे आपका संप्रदान कारक चिन्ह होगा। दान देना आया, ये दे रहा, वो दे रहा, ये दान कर रहा है, ये उसने दिया, ऐसा इसने ये दिया, तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा। जैसा कि, और याद करने का ट्रिक क्या है कि संप्रदान, प्रदान में ही आपका क्या है, दान छुपा हुआ है। ठीक है, तो इससे याद कर लीजिए कि संप्रदान यानी कि दान जहाँ पे करेगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। और इसका चिन्ह क्या है, संप्रदान का के लिए। ठीक है, तो कई जगह ये भी यूज होगा, तो उस चीज़ों को आप प्रैक्टिस करेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा। आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तब आपको पकड़ में आ जाएगा कि हाँ क्या चीज़ को कैसे। जब तक आप किसी चीज़ का आप पढ़ेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। एक बार नहीं आएगा, दोबारा कीजिए, दोबारा नहीं समझ में आता, तिबारा कीजिए, 3-4 बार में आपका समझ में आ जाएगा। अभी टाइम है तो जितना ज़रूरी है सिर्फ उतना ही पढ़िए। उसके बाद अगर आपका नहीं होता है तो आप चीज़ों को टाइम दीजिए। आपको क्या नहीं आ रहा है उस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, और क्या आ रहा है उस पर एक रूटीन बनाइए आप। ठीक है, उस हिसाब से ही सब सारी चीज़ें फिर बनने लगती हैं धीरे धीरे। तो ठीक है, यहाँ पे क्या है, देना दान करना हमेशा, मतलब कि ऐसे चीज़ें दान करना, देना और दान करना, ऐसे चीज़ें हमारा क्या हो जाता है, संप्रदान कारक में आता है। तो ये चीज़ें याद करिए, संप्रदान में दान होता है, तो जहाँ पे दान वाली चीज़ें आएंगी वहाँ पे हमको क्या लगाना है, संप्रदान लगाना है, बिना कारक चिन्ह को देखे। ठीक, गंगा हिमालय से निकलती है। ठीक, अब यहाँ पे आप बोलेंगे से है, ये किसका चिन्ह है, ये किसका चिन्ह है, किस कारक का चिन्ह है, तो से आ रहा है यहाँ पे, एक मिनट है ना, से आपका आ रहा है, एक तो करण में आ रहा है से, और एक आ रहा है आपका अपादान में आ रहा है। तो करण में मैंने क्या बताया है आपको, करण में आपको मैंने बताया है यहाँ पे एक माध्यम की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पे ठीक है, माध्यम सॉरी वाक्य को पढ़ेंगे, माध्यम की आवश्यकता हो रही है तो करण लगा दीजिएगा, माध्यम की आवश्यकता नहीं हो रही है और से लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या लिखा है, अलग होना, यहाँ पे जिससे अलगाव हो। अलगाव का क्या मतलब होता है, अलग होना। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, गंगा हिमालय से निकलती है। अब यहाँ पे से है तो करण मत लगाइएगा क्योंकि यहाँ पे माध्यम की आवश्यकता नहीं हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, गंगा हिमालय से निकलती है। अब गंगा क्या है, हिमालय से निकलती है, यानी निकलती यानी कि अलग होती है, अलग हो रही है। अब वापस वो थोड़ी आएगी, निकल गई तो निकल गई, वापस तो नहीं आएगी, फिर से उल्टा बह के हिमालय में तो नहीं आएगी। अब निकल गई तो निकल गई, तो यानी कि अलग हो गई, हिमालय से निकल गया। ठीक है, तो वो अलग हो गया, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, आपका अपादान कारक होगा। तो जहाँ अलगाव की बात होगी, जहाँ से
कुछ भी, जैसे कि पेड़ से पत्ते झड़ गए, यानी कि वहाँ से झड़ गए, वापस पत्ते पेड़ पे नहीं, वही पत्ता फिर से पेड़ पे नहीं लगेगा। तो ऐसे में क्या लगाया जाएगा, ऐसे में कौन सा कारक होगा, ऐसे में आपका अपादान कारक होगा। हमेशा याद रखिएगा, अपादान कारक होगा ऐसे में। अभी एक यही चीज़ बता रही हूँ, इसके बाद में और भी बहुत सारी चीज़ है जहाँ पे अपादान लगता है, तो धीरे धीरे उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, जो निकल गया वापस नहीं आएगा, वहाँ अपादान कारक होगा। आप बिना मतलब कि बिना सोचे समझे आँख मूंद के आप वाक्य को पढ़िए, और वहाँ पे अगर अलगाव की बात हो रही है तो वहाँ पे आप अपादान लगा दीजिएगा। ठीक है, अगर अपादान की बात नहीं, मतलब कि अलगाव की बात नहीं हो रही है वहाँ पे और से है, तो आप पहले तो देखिए कि वो उसमें माध्यम की आवश्यकता हो रही है। अगर माध्यम की आवश्यकता नहीं हो रही है तो अलगाव हो रहा है, अलगाव हो रही है तो अपादान लगा दीजिए। माध्यम की आवश्यकता हो रही है तो आपका कौन सा कारक होगा, आपका करण कारक होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आगे, राजा दशरथ का बड़ा बेटा राम था। ठीक है, अब यहाँ पे राजा दशरथ का बड़ा बेटा राम था। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, संबंध बन रहा है। पहले तो यहाँ पे आप का है, ठीक है, राजा दशरथ का, यहाँ पे का की के आएगा तो वहाँ पे क्या होगा, संबंध कारक होगा, ये तो इसका चिन्ह है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, राजा दशरथ का बड़ा बेटा राम था। ठीक है, यहाँ पे संबंध बन रहा है कि राजा दशरथ का जो बड़ा बेटा था वो राम है, यानी कि संबंध है उनसे कुछ। तो वहाँ पे ऐसे जब वाक्य रहेगा तो वहाँ पे आपका कौन सा होगा, संबंध कारक। चिन्ह देख लीजिएगा काके की, और उसके बाद में वहाँ पे संबंध बनना चाहिए, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका संबंध कारक होगा। ठीक, उस कमरे में 4 चोर थे। अब यहाँ पे क्या है, कमरे में, अब में पर भीतर ये सब आएगा तो आपका अधिकरण कारक होगा। ठीक, कमरे के अंदर, कमरे के भीतर, और टेबल के ऊपर, ऐसे ऐसे वाक्य आएंगे तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक होगा। में पर भीतर ऐसे टाइप के, तो वहाँ पे अधिकरण होगा। फिर आ गया आपका हे प्रभु क्षमा करे। अब ऐसे हे प्रभु विस्मयादि बोधक जैसे जो आते हैं, हे प्रभु, हे, अरे, क्षमा करें, मतलब एकदम से आश्चर्य हो जाना, तो ऐसे जगह क्या होगा, संबोधन कारक होगा। यहाँ पे आपका कौन सा कारक होगा, संबोधन कारक होगा। ठीक, जैसे हे प्रभु ऐसे करके वाक्य आते हैं ना, वहाँ पे आपका संबोधन कारक होगा। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे वाक्य है कि राम गया मोहन गिरा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ये परसर्ग रहित होगा या परसर्ग सहित होगा। तो जैसा मैंने पहले आपको बताया है कि जब आपको पता ना चले कि वो क्या काम कर रहा है या कुछ भी पता ना चले, तो आप वहाँ पे क्या लगाएंगे, परसर्ग रहित। जैसे कि होता है सकर्मक और अकर्मक क्रिया, तो अकर्मक क्रिया में क्या होता है कि जहाँ पता न चले आप क्या काम कर रहे हैं, और सकर्मक जहाँ पे पता चले, तो सेम इसी तरीके से है यहाँ पे। राम गया, कहाँ गया पता नहीं चल रहा है, मोहन गिरा, कहाँ से गिरा पता नहीं चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, परसर्ग रहित है। ये कर्ता कारक होगा और क्या होगा, परसर्ग रहित होगा। उसने पत्र लिखा, क्या लिखा, क्या का जवाब मिला, यहाँ पे क्या लिखा, पत्र लिखा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कर्म कारक होगा, लेकिन कौन सा होगा, परसर्ग सहित होगा। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चोर पुलिस से डरता है। ठीक, अब से किस लिए लगाया जाता है, से किसका है, से कौन सा कारक चिन्ह है, तो से आपका क्या है, अपादान है। ठीक, यहाँ पे अपादान मिल गया से। ठीक, अब ये सोच के आप लगा देंगे, लेकिन कुछ और चीज़ें हैं, जैसे ट्रिक है, जहाँ पे भय होगा, जहाँ पे डर होगा, जहाँ पे लज्जा होगा, जहाँ पे शर्म होगा, जहाँ पे अलगाव की बात होगी, इसको पहले बता चुकी हूँ, जहाँ पे दूरी होगी, जहाँ पे कोई सीखना होगा, वहाँ पे हमेशा आपका अपादान कारक होगा। इसको याद कर लीजिए, ये चीज़ें पहले बता दी हूँ, बाकी चीज़ों को याद कर लीजिए। जहाँ डर वाली बात होगी, जहाँ भय वाली बात होगी, भय वाला वाक्य होगा, जहाँ पे लज्जा वाला वाक्य होगा, शर्म वाला होगा, दूरी वाला होगा, जहाँ पे सिखाया जाएगा, वहाँ पे सारी जगह में अपादान कारक होगा। से तो होगा ही होगा, बाकी आप वाक्य को भी देखेंगे, उसका अर्थ को भी समझेंगे। ठीक, राजा दशरथ की 3 रानियां थी।
अब यहाँ पे क्या है, काके की है, इसलिए आप यहाँ पे संबंध कारक लगा दीजिएगा। और दूसरा क्या है, संबंध बन रहा है। कितनी रानियाँ थी, 3 रानियाँ थी, यानी कि उनका जो संबंध है वो रानियाँ हैं उनकी कितनी है, 3 है। संबंध बन रहा है यानी कि यहाँ पे संबंध कारक होगा। ठीक, फिर ये है भेरी आयम्पी है, विद्यार्थी अध्यापक से सीखते हैं। ठीक, यहाँ पे सीखते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सीखना, यहाँ पे सीखना, दूरी, अलगाव, शर्म, तो विद्यार्थी अध्यापक से सीखते हैं, तो माध्यम है क्या, सीखना, तो यहाँ पे आपका अपादान कारक हो जाएगा। लड़के का सिर दुख रहा है, अब लड़के का सिर, काके की आ गया, काके की आया तो वहाँ पे संबंध कारक हो जाएगा। ठीक है, मोहन ने कीड़े को मारा, अब यहाँ पे अगर अंडरलाइन किया रहेगा तो यहाँ पे आपका मोहन ने क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। कीड़े को, किसको मारा, कीड़े को, तो ये हो जाएगा आपका कर्म हो जाएगा। और मोहन ने परसर्ग सहित है, क्योंकि यहाँ पे किसको मारा, कीड़े को, तो क्या हो जाएगा, परसर्ग सहित हो जाएगा। कई बार ऐसे पूछ देता है, अंडरलाइन कर दिया जाता है और पूछता है कि ये कौन सा कारक है, या फिर कर्ता कारक है तो परसर्ग सहित है या परसर्ग रहित है, तो वहाँ पे आपको ये, यहाँ पे आपका जो काम है, जो जिससे पता चल रहा है कि क्या बोलने से पता चल रहा है, अगर पता चल रहा है तो वो सहित है, नहीं पता चल रहा है तो वो रहित है। ठीक, और अंडरलाइन जहाँ पे किया रहेगा उस हिसाब से आप वाक्य को देख के और अर्थ को समझ के आप वहाँ पे कारक चिन्ह को लगाइएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बालक गेंद से खेल रहे हैं, बालक गेंद से खेल रहे हैं, तो हमारा जो माध्यम है वो क्या है, गेंद है। किससे खेल रहा है, गेंद से खेल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। राकेश रूपेश से चतुर है। ठीक है, क्या है, चतुर है। अब याद रखिएगा ये चीज़ भी कि मैंने पहले तो जो बताया है कि भय, डर, लज्जा, शर्म, अलगाव, दूरी, सीखना, और जहाँ पे आपकी तुलना की भी बात की जाती है, इससे सुंदर है, इससे होशियार है, इससे तेज है, दो लोगों का क्या होगा, तुलना की जाएगी, वहाँ पे भी आपका क्या होगा, अपादान कारक होगा। तो राकेश रूपेश से क्या है, चतुर है, यहाँ पे दो लोगों का तुलना की जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, अपादान कारक होगा। तो ये चीज़ों को इतना को याद कर लीजिएगा, ऐसे वाक्य बनेंगे जहाँ पे आएंगे वहाँ पे अपादान कारक होगा। ज़्यादातर अपादान पूछता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। फिर ये बाकी चीज़ बताऊँगी। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा अच्छे से।